Let us start the question answers of chapter number 7. Chapter number 7, Oliver in London. Question answers. Why did Oliver run and hid behind the hedges? Why did Oliver run and hid behind the hedges? Oliver क्यों भागता है और वो hedges के पीछे जाके क्यों छुप जाता है? Oliver ran and hid behind the hedges because he was scared of being pursued and overtaken by Mr. Sowerberry, who was chasing him. Oliver ran and hid behind the hedges because Oliver भाग जाता है और वो भाग के hedges के पीछे इसलिए छुप जाता है क्योंकि he was scared of being pursued, क्योंकि उसको डर लगता है कि वो पकड़ा जाएगा और उसको मिस्टर सॉवरबेरी जो है वो पकड़ के अपने साथ वापस ले जाएंगे. मिस्टर सोवरबेरी जो ओलिवर का पीछा कर रहे थे, मिस्टर सोवरबेरी हु वाज चेजिंग हिम. So the answer is Oliver ran and hid behind the hedges because he was scared of being pursued and overtaken Mr. Sowerberry, who was chasing him. Question number 2. What did Oliver carry with him in his bundle? Oliver अपने साथ क्या कैरी करके जा रहा था उस बंडल में? Oliver carried a crust of bread, a shirt and 2 pairs of stockings in his bundle. Oliver carried a crust of bread. Oliver के पास एक crust of bread था, bread का पैकेट था, a shirt, एक शर्ट थी and 2 pairs of stockings, और उसके पास सॉक्स के 2 पेयर्स थे in his bundle, अपने बंडल में. Question number 3. Where did he spend his nights during his journey to London? Where did he spend his nights? Oliver ने अपनी रात कहाँ पे बिताई थी during his journey to London? जब वो लंदन के लिए निकला तो वो अपनी रातों को कहाँ पे spend करता था? During his journey to London, he mostly spent his nights in the meadows, creeping those under hayrick. He lay there till morning. Initially, he was frightened as the wind roared over the empty fields, and he was cold and hungry, and felt even lonelier than he had ever felt before. But very tired with his walk, he fell asleep soon and forgot his troubles. ड्यूरिंग हिज जर्नी टू लंदन, जब वो अपनी जर्नी पे चल रहा था लंदन के लिए, जब वो निकला, ही मोस्टली स्पेंड हिज नाइट्स इन द मिडोज, तब वो मोस्टली अपनी नाइट्स जो है वो खाली खेत में, जो फील्ड्स होती हैं वहां पे उसने स्पेंड की है. क्रीपिंग डोज अंडर हैरिक, वो घास फूस जो होते थे या खेतों में रखे हुए होते थे वहां पे वो अपनी नाइट्स को स्पेंड करता था. ही ले देयर टिल मॉर्निंग, और वो वहां पे ऐसे खाली खेतों में और जहाँ पे घास फूस रखा होता था वहां पे मॉर्निंग तक वहीं पे लेटा हुआ रहता था. इनिशियली ही वॉज फ्राइटेंड, स्टार्टिंग में जब फर्स्ट नाइट थी तो बहुत ज्यादा उसको डर लग रहा था. एज द विंड रोड, क्योंकि बहुत जोर जोर से, ऑब्वियसली जब खेत बिल्कुल खाली होंगे तो वहां पे जब हवा चलेगी तो उस हवा की भी आवाज सुनाई देती है, तो विंड की आवाज जो है वो उसको सुनाई दे रही थी और जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था. एंड ही वॉज कोल्ड, और उसको वहां पे बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही थी. एंड ही वॉज हंग्री ऑल्सो, उसको वहां पे बहुत भूख भी लग रही थी. एंड फेल्ट इवन लोनलियर दैट ही हैड एवर फेल्ट बिफोर, और तब उसने अपने आप को इतना ज्यादा अकेला महसूस किया था जितना उसने कभी अपने आप को लाइफ में अकेला महसूस नहीं किया था. बट बीइंग वेरी टायर्ड विथ हिज वॉक ही फेल अस्लीप सून, लेकिन क्योंकि वो दिन भर चलता रहता था तो रात तक वो इतना ज्यादा थक जाता था कि इन सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी उसको बहुत जल्दी नींद आ जाती थी. एंड फॉरगॉट हिज ट्रबल्स, और वो जब उसकी नींद लग जाती तो वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाया करता था. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड द पीपल इन द स्टेज कोच बिहेव विथ हिम? स्टेज कोच में जो लोग उसको मिले थे उन्होंने किस तरह से उसके साथ, ओलिवर के साथ बिहेव किया? ऑन द सेकेंड डे ओलिवर फाउंड इट डिफिकल्ट टू स्टार्ट हिज जर्नी. जब ओलिवर की जर्नी का सेकेंड डे था तो वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था. उस जर्नी का सेकेंड डे जो था वो ओलिवर के लिए बहुत मुश्किल था. He waited at the bottom of a stage hill till a stage coach came up. वो एक स्टेज
स्टेज हील के नीचे वेट करता है जब तक कोई स्टेज कॉच ऊपर नहीं आ जाता है। स्टेज कॉच मतलब कि मैंने आपको बताया था कि एक व्हीकल होता है जो वुड से बना होता है और जो हॉर्सेस से या फिर किसी भी एनिमल से चलाया जाता है, तो उसको स्टेज कॉच बोला जाता है। जो हिल पे जाने के लिए, ऊपर जो एरियाज होते हैं वहां पे जाने के लिए उनको यूज किया जाता है। तो ओलिवर जो है वो हिल के नीचे वाली साइड वेट करता है जब तक कोई स्टेज कॉच नहीं आ जाता। He begged of the outside passengers to help him, but many did not take any notice of him. उसने बहुत वहां पे पैसेंजर्स जो आउटसाइड से, बाहर से पैसेंजर्स आते हैं, उनके सामने भीख मांगने की कोशिश की। वो भीख मांगता रहा लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। Very few of them who took any notice of him asked him to wait till they reached the top of the hill. और कुछ लोग जिन्होंने ओलिवर पे ध्यान दिया था, वो लोग ओलिवर से बोलते थे कि तुम्हें तब तक वेट करना होगा जब तक हम हील पे से जाके वापस नीचे नहीं आ जाते। देन दे वांटेड टू सी हाउ फार ही कुड रन फॉर अ हाफ पेनी। फिर कुछ लोग होते थे जो उसको बोलते थे कि तुम हमारा पीछा करो, अगर तुम हमारे साथ ऊपर तक पहुंच जाते हो तो हम तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे देंगे। पुअर ओलिवर ट्राइड टू कीप अप विद द कॉज अ लिटिल वे। अब ओलिवर जो था वो बहुत ज्यादा मतलब उसके पास कुछ खाने पीने के लिए चीजें नहीं थी, उसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो जब लोगों ने उसको बोला कि तुम हमारा पीछा करो, और अगर तुम, वो लोग जो होते थे वो तो स्टेज कोच में बैठे होते थे और उसको, ओलिवर को उनका पीछा करने के लिए बोलते थे, उसके पीछे भागने के लिए बोला करते थे। सो ओलिवर ट्राइड हिज बेस्ट। वो अपना बेस्ट ट्राई करता है उनके पीछे पीछे जाने के लिए, लेकिन वो उस वहां तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थका हुआ है। बट वॉज अनेबल टू डू इट बिकॉज ऑफ हिज टायर्डनेस एंड सोर फीट। उसके पाँव में चोट भी आ जाती है, जख्म लग जाते हैं और इसकी वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता। When the outsiders saw this, they put their half pence back into their pockets again. और जब बाहर के लोग ये देखते थे, जो उसको बोलते थे कि अगर तुम हमारा पीछा करोगे तो हम तुम्हें कुछ पैसे दे देंगे, तो जब ओलिवर ये नहीं कर पाता था, उनके पीछे नहीं भाग पाता था, तो जो वो थोड़े बहुत पैसे अपने पॉकेट में से निकालते थे ओलिवर को देने के लिए, वो वापस अपने पॉकेट में रख लेते थे, डिक्लेयरिंग दैट ही वॉज एन आइडल यंग डॉग डिजर्विंग नथिंग। और उसको ऐसा बोल के चले जाते थे कि तुम एक ऐसे कुत्ते हो जो कुछ भी डिजर्व नहीं करते हो। तो इस तरह से लोग वहां पे स्टेज कॉज में उसके साथ बिहेव करते हैं। On the second day, Oliver found it difficult to start his journey. He waited at the bottom of a hill till a stagecoach came up. He begged of the outside passengers to help him, but many did not take any notice of him. Very few of them who took any notice of him asked him to wait till they reached the top of the hill. Then they wanted to see how far he could run for a half penny. Poor Oliver tried to keep up with the coach a little way, but was unable to do it because of his tiredness and sore feet. When the outsiders saw this, they put their halfpence back into their pockets again, declaring that he was an idle young dog deserving nothing. Question number 5. How were the beggars treated in the villages that he passed by? अब कुछ विलेजेस से जब वो पास हुआ, वहां से गुजरा, तो वहां पे उन विलेजेस में बेगर्स को कैसे ट्रीट किया जाता था? इन द विलेजेस ही पास्ड बाय बेगिंग वाज नॉट अलाउड। जिन विलेजेस से वो पास हुआ था वहां पे बेगिंग करना अलाउड नहीं था। द बेगर्स वर वार्न्ड दैट दे वुड बी सेंट टू जेल इफ दे बेग्ड विद इन द डिस्ट्रिक्ट। और बेगर्स को वार्निंग दी गई थी कि अगर वो यहाँ पे बैगिंग करेंगे, यहाँ पे भीख मांगेंगे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंदर, तो उनको जेल भेज दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डिड द गुड हार्टेड मैन एंड द बेनोवलेंट लेडी ट्रीट हिम? एक जो गुड हार्टेड मैन और एक बेनोवलेंट लेडी, एक काइंड लेडी जो मिली थी ओलिवर को, उन्होंने उसको किस तरह से ट्रीट किया था? द गुड हार्टेड मैन गेव हिम अ मील ऑफ ब्रेड एंड चीज। जो गुड हार्टेड मैन था, जो एक अच्छे दिल का इंसान था, उसने ओलिवर को मील दी, दैट मीन्स ब्रेड एंड चीज दिया था। द बेनेवोलेंट ओल्ड लेडी टुक पिटी अपॉन हिम एंड गिव हिम व्हाट लिटिल शी कुड अफोर्ड। और जो काइंड लेडी थी उसने बहुत ही पिटी अपॉन हिम, दैट मीन्स कि बहुत ही सिंपैथी के साथ ओलिवर को देखा, एंड गेव हिम व्हाट लिटिल शी कुड अफोर्ड। और जितना वो लेडी अफोर्ड कर सकती थी उतना उसने ओलिवर की हेल्प की। एंड ट्रीटेड हिम विद जेंटल वर्ड्स। उस लेडी ने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स ओलिवर को बोले, सिंपैथी के साथ उसको देखा,
and compassion deeply touching Oliver's soul. और ये देख के ऑलिवर की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि अभी तक कोई भी पर्सन ऐसा ऑलिवर को नहीं मिला था जो उस पर तरस खाए या उसकी प्रॉब्लम को समझे या उसकी हेल्प करे। क्वेश्चन नंबर 7, Where did Oliver and Jack Dawkins meet each other for the first time? ऑलिवर और जैक डॉकिंस फर्स्ट टाइम कहाँ पे मिले थे? Early on the 7th morning, after he had left his native place, Oliver met Jake Dawkins in the little town of Barnet. Early on the 7th morning, लंदन की जर्नी को कंप्लीट करने में जब ऑलिवर का 7th डे था, तो उस दिन वहां पे उसके नेटिव प्लेस पे, व्हेन आफ्टर ही हैड लेफ्ट हिज नेटिव प्लेस, जब ऑलिवर ने अपनी नेटिव प्लेस को छोड़ दिया था, जहां पे वो रहता था उस प्लेस को फाइनली उसने छोड़ दिया था, ऑलिवर मेट जैक डॉकिंस, तब ऑलिवर को जैक डॉकिंस मिला इन द लिटिल टाउन ऑफ बार्नेट। बार्नेट के एक लिटिल टाउन में ऑलिवर को जैक डॉकिंस मिला था। When he sat with bleeding feet, जब वो ऑलिवर जो है ब्लीडिंग मतलब उसके पाँव में से ब्लीडिंग हो रही थी और वो एक घर के बाहर बैठा हुआ था, एंड कवर्ड विथ डस्ट अपॉन अ डोर स्टेप, और उसका जो पाँव था पूरा मिट्टी से कवर हो रहा था, वेटिंग फॉर हेल्प फ्रॉम समवन, और ऑलिवर वहां पे बाहर बैठ के वेट कर रहा था कि कोई उसको इस हालत में देखे और उस पे तरस खाए और उसकी हेल्प करे। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वॉज जैक डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉयज? जैक किस तरह से डिफरेंट था उन बाकी के बॉयज से? द अदर बॉयज आइदर इग्नोर्ड हिम और ट्रीटेड हिम विद सस्पिशन, बट जैक वॉज फ्रेंडली एंड सिंपैथेटिक विद ऑलिवर। बाकी के जितने भी बॉयज थे या तो वो ऑलिवर को इग्नोर कर रहे थे या फिर उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे, लेकिन जैक डॉकिंस ही ऐसा पर्सन था जिसने ऑलिवर को एक फ्रेंडली वे में और सिंपैथेटिक वे में उसको देखा और उसकी हेल्प करनी चाहिए। ही ऑफर्ड हिम फूड एंड शेल्टर, ऑलिवर को जैक डॉकिंस ने फूड और शेल्टर भी ऑफर किया। इमीडिएटली आफ्टर दे मेट ईच अदर, जैसे ही वो एक दूसरे से मिले तो ऑलिवर ने उसको खाना और शेल्टर ऑफर किया था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड ऑलिवर सी इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन? ऑलिवर को स्ट्रीट्स ऑफ लंदन में क्या दिखाई दिया था और क्या चीजें उसने ऑब्जर्व की थी इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन? द स्ट्रीट्स वर वेरी नैरो एंड मडी, जो स्ट्रीट्स थी वो बहुत ही ज्यादा नैरो थी, सकड़ी थी और मडी थी, मतलब वहां पे धूल मिट्टी बहुत ज्यादा थी। एंड द एयर वॉज फिल्ड विथ फिल्दी ऑडर्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, और वहां की जिन गलियों में से वो पास हो रहे थे वहां की मतलब बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। फिल्दी ऑडर्स दैट मीन्स कि बहुत ही गंदी बदबू वहां से उन गलियों में से आ रही थी। ही सो मेनी स्मॉल शॉप्स, और ऑलिवर ने देखा कि इन गलियों में बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं। He also saw lots of children crawling in and out the doors of or shouting inside the houses. ऑलिवर ने देखा कि उन गलियों में जो घर हैं वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं जो क्रॉलिंग कर रहे हैं, मतलब अपने घुटनों के साइड से जो बच्चे चलते हैं वैसे वो अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं, और शाउटिंग इनसाइड द हाउसेज, और कुछ बच्चे हैं जो अपने घरों के अंदर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। The roads yards were covered and diverged from the main streets, और जो roads थे वो बहुत ही diverge हो रहे थे, main streets थे। Drunken men and women were rolling in dirt, और कुछ लोग मतलब men और women ड्रिंक किए हुए थे, उन्होंने अल्कोहल लिया हुआ था और उसके बाद वो लौट रहे थे धूल के अंदर। Covered ways and yards diverging from the main streets disclose little groups of houses, और जहाँ पे स्ट्रीट्स खत्म हो रही थी, डाइवर्ज हो रहे थे, मेन स्ट्रीट आ रही थी, तो वहां पे लिटिल ग्रुप्स ऑफ हाउसेस बने हुए थे। वेयर ड्रंकन मैन एंड वुमेन लिव्ड इन डर्ट एंड इल, जहाँ पे उसने देखा कि ऐसे मैन और वुमेन रहते हैं जो ड्रिंक करते हैं और जो बीमारी वाले हैं। लुकिंग फेलोज इमर्ज्ड आउट ऑफ मेनी ऑफ द डोरवेज, और इन सभी लोगों की कंडीशन जो है वो दिखने में बहुत ही गंदी लग रही थी, और ये जो रास्ता था और ये जो जगह थी ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ये एक ऐसी प्लेस थी जो ऑलिवर ने कभी नहीं देखी थी। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ वाज ऑलिवर वेलकम्ड बाय द ओल्ड जिम एंड जैक्स फ्रेंड? ऑलिवर का किस तरह से वेलकम किया गया था, किसने किया? ओल्ड जिम और जैक के जितने भी फ्रेंड्स थे उन्होंने ऑलिवर का वेलकम कैसे किया था? As soon as when Oliver arrived at Fagin's place, all gathered around him.
जैसे ही ओलिवर फागिन के प्लेस पे गया तो जितने भी वहां पे लोग बैठे थे वो सब ओलिवर के आसपास आ गए, इकट्ठा हो गए। When Jack introduced Oliver to Fagin, he went and greeted him warmly. और जब जैक ने इंट्रोड्यूस करवाया था ओलिवर को फागिन से, तो उसने बहुत ही अच्छी सी स्माइल दी थी और उसको बहुत अच्छे वे में विश किया था। He made a bow to honor him and build intimate acquaintance. उसने बहुत अच्छे से उसका ऑनर किया, उसको इनवाइट किया, मतलब अंदर बुलाया और बहुत अच्छे से उसको ट्रीट किया और उससे फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की। One boy shook his hands, another was eager to hang up his cap, yet another put his hands in Oliver's pocket to spare him the trouble of emptying them himself when he went to bed. एक पर्सन जो वहां पे खड़ा था वो ओलिवर के मतलब उसकी जो कैप उसने पहनी हुई थी उसको उतारने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहा था। वो चाहता था कि ओलिवर की जो कैप है वो उसको मिल जाए। एक और पर्सन जो था वो देख रहा था कि ओलिवर के पॉकेट में शायद कुछ है और इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा थका हुआ है तो अपने पॉकेट्स खाली नहीं कर पाएगा। तो जब ये सो जाएगा तो मैं इसके पॉकेट्स को खाली कर दूंगा। तो मतलब कुछ कुल मिला के ये सब चोर थे और जितने भी ये चोर थे तो ये सब ओलिवर, इवन ओलिवर जो बेचारा इतना परेशान था उससे भी चीजें चुराना चाहते थे, या बोल सकते हैं कि लेना चाहते थे। उसकी कैप और उसके जो वो है उसने पॉकेट में जो चीजें रखी हुई थी वो सारी चीजें वो लोग लेना चाहते थे। So here we have completed the question answers of chapter number 7. Understood? Is there any doubt? Now let us start question answers of poem The Chimney Sweeper. Question number 1. What happened to Tom Decker when his mother died? टॉम डेकर को क्या हुआ था जब उसकी मदर की डेथ हो गई थी उसके बाद? आंसर इज हिज फादर सोल्ड हिम व्हेन हिज मदर डाइड एंड ही कुड स्कर्सली स्पीक। जब टॉम की मदर की डेथ हो चुकी थी तो टॉम के जो फादर थे उन्होंने टॉम को बेच दिया था एंड ही कुड स्कर्सली स्पीक। और उन्होंने टॉम के फादर ने टॉम को जब तब बेचा जब वो ठीक से बोल भी नहीं सकता था। क्वेश्चन नंबर 2. Why did Tom cry? How did he console himself? टॉम क्यों रो रहा था और वो अपने आप को किस तरह से चुप कर रहा था, किस तरह से उसने अपने आप को मनाया था, कंसोल किया था? He cried when his curly head was shaved. टॉम तब रो रहा था जब उसके कर्ली हेड को, दैट मीन्स कि उसके बालों को शेव किया जा रहा था, उसको गंजा किया जा रहा था। He consoled himself with the thought that if he did not have any hair, suit will not spoil his hair. उसने अपने आप को ये बोल के समझाया कि अच्छा है अगर मैं मतलब मेरे बाल शेव हो जाते हैं तो अगर बाल रहेंगे ही नहीं तो बाल गंदे होंगे नहीं उस सूट से। वो जो ब्लैक पाउडर उनको चिमनी को साफ करने में उनके सिर पे लग जाता है, उनके बाल जिससे गंदे हो जाते हैं, तो वो अपने आप को ये बोल के समझाता है कि अच्छा है अगर बाल नहीं है तो बाल रहेंगे ही नहीं और बाल गंदे होंगे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट वाज द ड्रीम टॉम हैड? टॉम ने कौन सा ड्रीम देखा था? He dreamed that thousands of sweepers were locked up in coffins of black and an angel came to them with a bright key and set them free. टॉम ने एक ड्रीम देखा था, एक सपना देखा था। उस सपने में उसने देखा कि थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर्स वर लॉक्ड इन कफिन्स ऑफ ब्लैक, कि बहुत सारे चिमनी स्वीपर्स हैं जिनको कफिन्स के अंदर जो एक बॉक्स होता है ब्लैक कलर का जो क्रिश्चियन लोगों में यूज किया जाता है जब कोई पर्सन मर जाता है तो उसको उसमें रखा जाता है, तो उस तरह का एक बॉक्स था, उसको कफिन बोला जाता है। तो ब्लैक कलर के बॉक्स में बहुत सारे स्वीपर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर्स हैं। उसके बाद एक एंजल आता है, एन एंजल कम टू देम। इन स्वीपर्स के पास एक एंजल आ गया है विद अ ब्राइट की, और उसके पास एक बहुत ही चमकती हुई चाबी होती है जिससे वो कफिन्स को खोल देता है और जितने भी चिमनी स्वीपर्स है वो सब फ्री हो जाते हैं। आफ्टर दैट ऑल रेन डाउन अ ग्रीन प्लेन। अब जैसे ही एंजल उन सबको छोड़ता है, उस कफिन में से निकालता है, तो ये जितने भी लोग हैं, जितने भी स्वीपर्स है वो उससे बाहर निकल जाते हैं और ग्रीन प्लेन में चले जाते हैं। मतलब जहाँ पे हरी घास वगैरह होती है, एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड वाला एरिया होता है, तो वहां पे वो लोग चले जाते हैं। लाफिंग एंड देन हैड बाथ इन द रिवर एंड लुक्ड ब्राइट इन द सन। और ग्रीन प्लेन पे नीचे जाने के बाद वो नदी में जा के नहा लेते हैं और बहुत ही ज्यादा वो खुश होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और उसके बाद
वो नहाने के बाद अपने आप को देखते हैं और वो देखते हैं कि वो कितने ज्यादा चमक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु वर द स्वीपर्स? स्वीपर्स कौन होते हैं? द स्वीपर्स वर यंग हेल्पलेस बॉय हु क्लीन द चिमनीज विद देयर ब्रशेस। स्वीपर्स होते हैं यंग हेल्पलेस बॉयज, ऐसे बॉयज जिनकी कोई हेल्प नहीं करता, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, इस तरह के बॉयज होते हैं चिमनी स्वीपर्स। और उनका काम होता है कि चिमनी को क्लीन करना विद देयर ब्रशेस, अपने ब्रशेस से चिमनी को वो क्लीन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द एंजल टेल टॉम? एंजल ने टॉम से क्या कहा था? द एंजल टोल्ड टॉम दैट इफ ही वुड बी अ गुड बॉय, गुड गॉड वुड बी देयर विथ हिम एंड गिव हिम लव एंड केयर लाइक हिज फादर। द एंजल टोल्ड टॉम, एंजल जो है वो टॉम से कहते हैं दैट इफ ही वुड बी अ गुड बॉय, कि अगर तुम एक अच्छे बच्चे की तरह रहोगे, हमेशा एक अच्छा बच्चा बन के रहोगे, गॉड वुड बी देयर विथ हिम, तो गॉड जो है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। एंड गिव हिम लव एंड केयर लाइक हिज फादर, और एक बाप की तरह तुम्हें प्यार करेंगे और तुम्हारी केयर करेंगे। ओके, so here we have finished the question answers of poem number 3 also. So chapter number 7 and poem number 4, sorry, poem number 4 question answers we have completed here.